दोस्तों आज बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में। कभी ना कभी किसी न किसी को लाज़मी कमर का दर्द होता है और बाज़ औक़ात वो कमर का दर्द इतना सीवियर होता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस इख्तियार कर जाता है और वो कॉम्प्लिकेशंस सियाटिक नर्व की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम दर्द शकीका भी कहते हैं, सियाटिका पेन भी कहते हैं और रीढ़ का दर्द भी कहते हैं। दोस्तों ये दर्द आपके कमर के निचले हिस्से से होता हुआ कूल्हे से गुज़र के टाँगों के एक साइड के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है और वो इतना सीवियर पेन होता है उसका कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो चीख रहा होता है, रो रहा होता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है। फिर उसको हम पेन किलर्स वग़ैरह देते हैं, कोई मस्कुलर स्पाज़्म कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो जाके थोड़ा उसको रिलीफ़ मिलता है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये दर्द, कमर का दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और कौन-सी ऐसी 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं कि अगर आप वो ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ कर लें, तो आप इस बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुझे फ़ॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसके बारे में आपको बताऊँगा कि जो कमर का दर्द अमूमन उन लोगों को होता है जिनका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर है। वो चलना-फिरना उनका मुहाल होता है, किसी बीमारी की वजह से या वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं या डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर होता है उनका या ओल्ड एज होती है बहुत ज़्यादा उनकी, वो चल फिर नहीं सकते। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन भी इस बीमारी का शिकार है। उनका लाइफ़स्टाइल जो है बिल्कुल जो है वो डेड हो चुका है, ना वो आउटडोर एक्टिविटी है उनकी और ना वो कहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल देखते रहते हैं और एंड रिज़ल्ट्स क्या होता है कि वो इस किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आपका जो ब्रेन है उसका जो लोअर पोर्शन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से काफ़ी सारी नर्व्स जो हैं, बंच ऑफ नर्व्स निकल रही होती हैं और वो नर्व्स जो है आपके निचले हिस्से को नर्व सप्लाई दे रही होती हैं। आपके जो बॉडी का निचला हिस्सा है, जिसमें आपके हाथ आते हैं, पाँव, टाँगें आती हैं, आपके मोहरे आते हैं, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, आपके ब्रेन के थ्रू जितने सिग्नल उस नर्व्स में से गुज़र रहे होते हैं, आपको नर्व सप्लाई मिल रही होती है। वहाँ से नर्व्स आपके मोहरों से भी गुज़र रही होती हैं दोस्तों। उनमें से एक नर्व होती है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जब आपकी कंप्रेस होना शुरू हो जाए, उसकी नर्व सप्लाई कम होना शुरू हो जाए किसी वजह से, तो खुदा ना ख़ास्ता आपको सियाटिका पेन शुरू हो जाता है, जिसको हम दर्द शकीका भी कहते हैं। सियाटिक नर्व की थोड़ी-सी फार्माकोलॉजी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये मोहरे के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हे से गुज़र के आपके जो घुटने के बैक साइड के ऊपर इसकी ब्रांचेज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब अगर इसकी कंप्रेशन, इसकी नर्व सप्लाई जो सियाटिक नर्व की ब्लॉक होना शुरू हो जाए दोस्तों, तो आपकी नर्व जहाँ-जहाँ से गुज़र रही होती है, वहाँ-वहाँ आपको सीवियर पेन होना शुरू हो जाती है डेफ़िनेटली। और इतनी दर्द होती है दोस्तों कि आपकी टाँग में ऐसे लगता है जैसे कोई करंट मार रहा है और सुइयाँ चुभ रही हैं। आपकी टाँग जो है ठंडी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम नमनेस कहते हैं और काम करना बिल्कुल छोड़ देती है और सीवियर पेन होता है और ना आप उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, आप बेबस हो जाते हैं बिल्कुल। अब इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे। वर्टिब्रल डिसलोकेशन। वर्टिब्रल डिसलोकेशन दोस्तों कुछ वजूहात की वजह से होती है। खुदा ना ख़ास्ता अगर आप कहीं गिर जाएँ, किसी गलत एंगल से आप स्लिप हो जाएँ, एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो वर्टिब्रल डिसलोकेशन होती है। या आप बुढ़ापे में हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो ऑटोमैटिकली डिसलोकेशन हो जाती है वर्टिब्रास की। उस वक़्त जब डिसलोकेशन होती है आपकी, तो आपकी जो सियाटिक नर्व है, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, उस डिसलोकेशन की वजह से और उसकी नर्व सप्लाई ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। जब ब्लॉक होती है, तो ऑटोमैटिकली फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। एक वजह ये हो गई दोस्तों। दूसरी वजह दोस्तों ये है कि स्पाइनल स्टीनोसिस। स्पाइनल स्टीनोसिस ये होता है कि 2 जो वर्टिब्रास होते हैं, उनके अंदर जो है स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब स्पेस रिड्यूस होना शुरू होगी दोस्तों 2 वर्टिब्रास के दरमियान में, तो भी आपकी नर्व जो है, खुदा ना ख़ास्ता कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और जब वो कंप्रेस होगी तो ऑटोमैटिकली आपको पेन एक साइड पे, निचली साइड पे जो है वो स्वेयर होना शुरू हो जाएगा।
तीसरी वजह दोस्तों ये है कि खुदा ना खास्ता जहाँ से आपकी सciatic नर्व गुज़र रही है, वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई मैस तो नहीं बन गया, कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया जो कंप्रेस कर रहा है सciatic नर्व को। तो ये दोस्तों 3 वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन 3 वजूहात की वजह से आपको कमर की दर्द की कॉम्प्लिकेशन की सबसे बड़ी वजह जो sciatica पेन हो सकती है। अब दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे कि इसको रिलीफ़ कैसे दिया जाए? इसकी रिलीफ़ के लिए दोस्तों मैं 3 एक्सरसाइज़ आपको बताऊँगा। ये 3 एक्सरसाइज़ इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आपको कभी ये दर्द होगा ही नहीं। आपके जो मोरे हैं, मोरों के दरमियान जो है मस्कुलर स्पाज़्म हो जाता है अमूमन, वो नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा-सा आउटडोर एक्टिविटी करने के बाद, ब्रिस्क वॉक करने के बाद, थोड़ी-सी जॉगिंग करने के बाद ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ कर लें, तो यकीन जानिए आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। नंबर 1 दोस्तों, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं। पहली एक्सरसाइज़ तो ये है दोस्तों कि आपकी पोज़ीशन जैसे मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इस तरह होनी चाहिए कि दोनों हाथ आपके ज़मीन पे दोनों शोल्डर्स के दरमियान में हों और आपके जो दोनों घुटने हैं कूल्हे की हड्डी के दरमियान में हों और आप इस तरीके से जो है अपने गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें कि आपकी कमर की हड्डी नीचे की तरफ स्ट्रेच हो। तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत रिलीफ़ मिलेगा उस वक़्त जो sciatic नर्व का जो कंप्रेशन होगा किसी भी मोरे के दरमियान में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। पेन के दौरान भी और वैसे भी आपके जो कमर की हड्डी का जो मस्कुलर स्पाज़्म है, इससे काफ़ी हद तक ख़त्म होगा। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज़ ये है कि आप चेयर के ऊपर बैठें, चेयर के ऊपर बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपने हाथ रखें और उसके बाद अपना एक घुटना मुकम्मल तौर पर स्ट्रेच कर लें ऊपर की तरफ, जैसे कि मैं तस्वीर पे दिखा रहा हूँ आपको और अपनी गर्दन की जो मूवमेंट बैक साइड की तरफ स्ट्रेच करें, इस एंगल पे कि आपका घुटना भी स्ट्रेच हो रहा हो और आपकी गर्दन की हड्डी भी पीछे की तरफ जो है, पूरी की पूरी जो सर्वाइकल स्पाइन है, वो भी जो है स्ट्रेच हो रही हो। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन फ़ील होगी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में। दोस्तों ये है दूसरी एक्सरसाइज़। अब तीसरी एक्सरसाइज़ गौर से देखें दोस्तों कि आप नीचे ज़मीन पे लेट जाएँगे, अपनी कोहनियाँ ज़मीन पे इस तरीके से रखें और उल्टा लेट जाएँ और अपने पाँव जो हैं नीचे की तरफ जो है आपने रखने हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं और उसके बाद कोहनियों के ऊपर जो है आपने जो है ज़ोर डालते हुए अपनी गर्दन की हड्डी को ऊपर की तरफ जो है स्ट्रेच करना है इस तरीके से कि आपकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पे अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रही हो। टोटल आपने पाँव भी स्ट्रेच करने हैं, अपने कमर की हड्डी को भी अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है और आपने अपनी गर्दन को भी बैक साइड के ऊपर स्ट्रेच करना है। तो जब ये एक्सरसाइज़ आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील होगा यकीन जानिए और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ईज़ी फ़ील करेंगे। अच्छा अब कुछ लोग जब एक्सरसाइज़ेज़ से भी ठीक ना हो रहे हों तो उनको फिर एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। उससे उनको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज़ भी और मेडिकेशन भी उनको साथ दी जाती हैं ताकि काफ़ी हद तक उससे इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब अगर खुदा ना ख़ास्ता इन चीज़ों से भी अगर उनको फ़र्क ना महसूस हो रहा हो, तो कुछ लोगों को स्टीरॉयडल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो रहा हो। और खुदा ना ख़ास्ता जब स्टीरल इंजेक्शन का भी कोई ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा ना हो रहा हो, तब फिर ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ ले जाया जाता है और वो ख़ास पोर्शन जो है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है वर्टिब्रा का, जहाँ पर उसका कंप्रेशन हो रहा हो नर्व का, उसको हम लेमिनेक्टमी का नाम भी देते हैं उस ऑपरेशन को। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक होते हैं या खुदा ना ख़ास्ता जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और जो एक्सरसाइज़ेज़ से और पेन किलर से उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा होता, वर्टिब्रल डिस्लोकेशन हुई होती है या ट्यूमर होता है या कोई मैस होता है उनको या उनका बहुत पुअर लाइफ़स्टाइल होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह गुज़ारना चाहते हैं तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए और अपने आप को फ़िट रखिए ताकि आप इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।